आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा के कार्यक्रम की। आज राजस्थान में प्रचार के बाद उनको मथुरा पहुंचना है और मथुरा में आज वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर भी जाएंगे, वहां पर पूजा भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे। और ऐसा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अब जब इन बातों को कभी कभी सुनते हैं तो थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि क्या वाकई कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा नहीं कि हमारे देश में धार्मिक प्रवृत्ति वाले प्रधानमंत्री नहीं हुए। इंदिरा जी बहुत धार्मिक थी और प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि अपने अपने धर्म को दिखाने से या अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित करने से कभी गुरेज नहीं किया। लेकिन कभी कोई गया नहीं आज तक श्री कृष्ण जन्मस्थली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। एक बात बड़ी चर्चा चल रही है कि वहां वो बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जैसे काशी कॉरिडोर बना है या केदारनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है या आपने देखा उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना है। ऐसे यहां पर बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा सकता है। मथुरा को एक तरीके से रिलीजियस टूरिज्म की दृष्टि से कह लीजिए। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता कि रिलीजन और टूरिज्म को एक साथ बोले, लेकिन फिर उस वहां की पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा अच्छी हो, उसके लिए वहां इंतजाम करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है। उसको बड़े पैमाने पर आगे किया जाए, इससे जुड़ा कुछ ऐलान प्रधानमंत्री कर सकते हैं। फिर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाएंगे। संत मीराबाई जन्मोत्सव 525वीं जयंती है मीराबाई जी की, उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। वहां पर एक प्रस्तुति हेमा मालिनी जी को भी देनी है, उस कार्यक्रम में वो जाएंगे। तो ये तो सिर्फ उनके कार्यक्रम की बात थी। अब इससे जुड़ा राजनीतिक पहलू माना जा रहा है कि इसका भी राजस्थान चुनाव से एक कनेक्शन है। ये जो पूरी बेल्ट है मथुरा से लगी हुई, ये राजस्थान के साथ भी लगती है और यहां का जो यादव वोटर है उसका प्रभाव राजस्थान में भी है। राजस्थान की बहुत सारी सीटें हैं जहां पर यादव वोट अच्छी खासी तादाद में है। तो क्या लगभग 2 दर्जन सीट ऐसी मानी जाती हैं। तो क्या उसको भी साधने की कोशिश कुछ प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। तो एक भक्ति वाला पहलू और एक राजनीति वाला पहलू। पहले किस पर बोलेंगे? पहले तो उस पर बोलेंगे जो आपने शुरुआत में कहा, और सचमुच बार बार लोगों को इसको सुनना चाहिए कि हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि गया ही नहीं। और सच ये है कि हमारे जो आराध्य रहे, हमारी जिनमें आस्था है, उनको विवादित बना दिया गया राजनीतिक तौर पर। और हमारे देश के नेता सेकुलरिज्म कोट अनकोट, उस सेकुलरिज्म के चक्कर में उधर जाते ही नहीं थे। कहे जाना ही नहीं भैया, काहे को आस्था के चक्कर में अपना वोट खराब कर लेना। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सारी ऐसी जिसको कहते हैं ना कि अब तक जो स्थापित धारणाएं हैं, जितने भी तरह की आपकी बनी बनाई प्रतिमाएं हैं, उसको ध्वस्त करने के लिए ही राजनीति में लगता है आए। तो वो तो ये सारी चीजें खत्म कर चुके हैं। आपको याद होगा उनका जो सबसे बड़ा वो जिसको कहते हैं ना कि वो एक हिस्टोरिक मोमेंट के तौर पर है उनके पॉलिटिकल करियर में, जब उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। यानी जो हैं जैसे हैं वैसे दिखेंगे, और अगर जो हैं जैसे हैं वैसे दिखेंगे तो राम कृष्ण शिव की धरती पर जाते हुए अपराध बोध नहीं होगा, गर्व का एहसास होगा, वो अनुभूति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो ठीक है, वहां कृष्ण जन्मभूमि में जाएंगे, मीराबाई पर डाक टिकट होगा, वो ब्रज कॉरिडोर है, मथुरा कॉरिडोर है, सब बनेगा, पहले से भी होता रहा। और कमाल की बात यह है कि उसमें अभी कुछ ही दिन हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका गई थी कि भाई कॉरिडोर न बने बांके बिहारी जी का, उसको खारिज कर दिया। अब हाँ, ये जरूर है कि ध्यान रखना पड़ेगा, काशी में जैसे ध्यान रखा गया उससे भी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन जब इसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं तो ये मथुरा के ब्रज और कृष्ण जन्मभूमि से लेकर मेहंदीपुर बालाजी तक, ये आप इसको पूरा रिलीजियस कॉरिडोर कह सकते हैं। जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं उनका बहुत विश्वास है वहां जाते हैं नियमित तौर पर। इधर का पूरा पश्चिम वहां जाता ही है, बच्चा हो जाए, घर में नौकरी लग जाए, कुछ मान्यता मान लिया तो वो इसी रास्ते से जाता है। पहले कृष्ण जी के दर्शन करता है, बांके बिहारी करता है, फिर मेहंदीपुर बालाजी जाता है। ये वो कॉरिडोर है जो अगर सध गया तो जिन 2 दर्जन सीटों की बात कर रहे हैं, और वो सीधे जाति से नहीं जुड़ा हुआ है, वहां भी जिस हिंदू आइडेंटिटी की बात होती है, हिंदू पहचान की बात होती है, उसको लेकर वो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और संयोग अच्छा है जो कहते हैं ना कि मोदी योगी वैसे तो डबल इंजन पॉलिटिकल है, लेकिन सचमुच यूपी में है। आप सोचिए योगी जी ने जो ब्रज मथुरा तीर्थ विकास परिषद है, आप उसके काम जाकर देखिए। और अभी मुझे पता चला, हालांकि वो लाइट साउंड शो मैं भी नहीं देख पाया हूं, इस बार जाइए तो कृष्ण जन्मभूमि में थोड़ा लाइट साउंड शो की देख कर रहिए। जो काम आपको दूसरी जगहों पर दिखता था और आप आ करके आते थे कि अरे क्या हो गया, वाह हो गया, ये तो वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। उसको प्रधानमंत्री
पॉलिटिकली जिसको कहते हैं कि एक आउटपुट के तौर पर ले जाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे राजस्थान का भी कुछ वोट, कुछ मतदाता सद जाए। अब जरा पहले जो बात आपने जिससे अपनी शुरुआत की बात की कि भाई भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया आज तक श्री कृष्ण जन्मस्थली पर, आज पहली बार कृष्ण जन्मस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अब ये कुछ व्यवस्था रही सेक्युलर वोट की या सेक्युलर राजनीति की, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, या ठीक है ये कभी किसी के विचार में आया नहीं होगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है? कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की राजनीति जो है बहुत ज़्यादा अपीजमेंट की राजनीति रही है, खासतौर से एक पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय के लिए। तो प्रधानमंत्री जो है इस तरह की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो हमारे पूजा स्थल हैं उस पर जो है सभी की आस्था बढ़ेगी। अगर वो खुद भी जाएंगे तो भी लोग जाने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, और उन स्थानों की जो पहले से गरिमा है उसको वो सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको और महिमा मंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा उनके एजेंडे में है, मुझे लगता है वो विश्वास करते हैं इसमें, इसलिए वो कर रहे हैं। आपने देखा है प्रधानमंत्री अलग अलग जो स्थलों पे गए हैं विभिन्न देश में, और उनकी तस्वीरें हम सबके सामने दिखाई देती हैं। जहाँ तक इसका राजनीतिक पहलू की अभी बात कर रहे थे हम, तो अगर हम गुड़गांव के से आगे के जैसे अगर हम देखें कि जो दक्षिणी हरियाणा का इलाका है वहाँ से जुड़ता हुआ पूरा, अगर गुड़गांव से आगे जाएंगे तो जयपुर तक, अलवर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है यादव वोटरों की, और फिर जयपुर तक ये जो ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान ही कहते हैं। हाँ, उसको मतलब आप नॉर्दर्न राजस्थान की भी एरिया कह सकते हैं। तो वो पूरा एक बेल्ट है जिसमें यादव वोट जो है बहुत ज़्यादा हैं और बहुत प्रोमिनेंट वोट है। और सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान में नहीं, खैर ये अभी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 80 से 90 लाख जो है यादव वोटर है। तो ये यादव वोट जो है बहुत महत्वपूर्ण है अगर राजनीतिक तौर पर देखें, पर मुझे ये राजनीति नहीं लगती है प्रधानमंत्री का मथुरा जाना, पॉलिटिक्स नहीं लगती आपको? बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं लगती है। मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री विभिन्न पूजा स्थलों पर जाते हैं हमारे, और वो उनकी आस्था में है और वो इसलिए जाते हैं। एक लाइन से देखिए, ये सही है राहुल जी जो कह रहे हैं, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन कार्यक्रम का संयोजन तो ऐसे होता है, ये इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं, वो स्वाभाविक तरीके से जाते हैं, सहज भाव में जाते हैं। लेकिन आज प्रचार का खत्म होने का दिन हो और वो वहां जा रहे हैं, तो बहुत सीधा सा है कि अगर उन चीजों से लोगों को कोई मैसेज जा रहा है, कोई संदेश जा रहा है, तो वो देने में कमी नहीं करते। अब देखिए आज दिन क्या है, अब जैसा हमने बताया कि मीराबाई जी की 525वीं जयंती है। अब मीराबाई जी की जयंती तो हर वर्ष आती है, अब लेकिन आज वहां पर एक कार्यक्रम भी होगा, अच्छा कार्यक्रम वहां पर होगा। उसी बहाने जो है प्रधानमंत्री मथुरा जा रहे हैं, तो फिर वो कृष्ण जन्मस्थली भी जा रहे हैं। सारी चीजें आज के दिन जुड़ रही हैं, प्रचार का आखिरी दिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी आयोजन को, एक धार्मिक आयोजन में से कोई राजनीतिक लाभ अगर मिल सकता है तो उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लग रहा है इस आयोजन के अंदर भी एक राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। मीरा का जन्म राजस्थान में हुआ था, बिल्कुल, महाराणा प्रताप और मीरा राजस्थान में एक बहुत सम्मानीय नाम है। मुझे लग रहा है आज प्रधानमंत्री मोदी जाके, कल वोटिंग होने वाली है, परसों वोटिंग होने वाली है राजस्थान के अंदर, तो ये संदेश देने की कोशिश करेंगे जरूर मीरा के अनुयायियों को और वहाँ के लोगों को कि देखिए मैं इस प्रोग्राम में गया हुआ था और वोट बैंक में इसका असर पड़ सकता है। तो इसमें कोई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यह बात भी कि इसके पहले के जो नेता हुए भारत के अंदर, वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते अपनी आस्था को प्रदर्शित नहीं करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में यह बहुत अलग रुख अख्तियार किया है। जहां उन्हें लगता है, जब लगता है, वो जाते हैं और खुलकर उसका प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आस्था अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सारे कॉरिडोर बनाने के लिए पैसा दिया, हर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और संघ में तो मतलब वैसे भाजपा के कार्यकर्ता पहले नारा भी लगाते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो मुझे लग रहा है अयोध्या का मंदिर बन चुका है, ज्ञानवापी का सर्वे काशी को लेके हो चुका है, इसके लिए मथुरा के लेके अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है कि वहाँ पर जांच हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अयोध्या के राम मंदिर बनने के बाद आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जरूर इस मामले में पहल करेंगे कि काशी के अंदर और मथुरा के अंदर जो विवाद चल रहा है उसका कोई हल निकाला जाए और उसे उसी भव्य रूप में बनाया जाए जिस भव्य के रूप में राम मंदिर का निर्माण। लेकिन जब भी ऐसे कोई बड़े दौरे होते हैं, प्रधानमंत्री जैसा कोई बड़ा व्यक्ति वहां जा रहा है, आज पहली बार जा रहा है, तो फिर बात दिमाग में आती है कि भगवान राम कृष्ण शिव की धरती को हम इतने दशकों तक भक्ति से ज्यादा विवादों के लिए जानते रहे, और तीनों जगहों पर विवाद। नहीं, विवाद के लिए जानते नहीं रहे, विवाद थोप दिया गया। और यहाँ मैं नाम लेके कहूँगा कि जो देश के वामपंथी इतिहासकार रहे, ठीक है,
मुस्लिमों को कुछ मुस्लिम होंगे जो बाबर के साथ अपने आप को जोड़ते होंगे, लेकिन इरफान हबीब, रोमिला थापर जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने साबित करने की कोशिश की है। कमाल की बात यह कि इससे ज्यादा सहज सवाल क्या होगा कि भाई मथुरा में कृष्ण नहीं होंगे, अयोध्या में राम नहीं होंगे, तो फिर कहां होंगे? ये तो सबसे सहज और स्वाभाविक सवाल है। इस पर तो हो सकता था कि भाई जब पाकिस्तान बना उसी वक्त तय होता कि देश के मुसलमान कहते हैं कि भाई हम यहां रहेंगे, ये हमारा देश है। और कई लोग तो कहते हैं ना, बीच में जब सेकुलरिज्म की बात है, कहते हैं इमामे हिंद राम है, और उन राम की जन्मभूमि के लिए इतना बड़ा वितंडा। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिंदू अपराध बोध को ध्वस्त किया है, उस राजनीति को खत्म किया है। और शायद यही वजह है कि आज हम लोग जब यहां चर्चा करते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं, अरे क्या कोई ठेकेदारी है, क्या किसी की बपौती है? क्या नहीं है ठेकेदारी ना भाई, लेकिन 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गई, नहीं है ठेकेदारी। लेकिन सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ के गलियारे तक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ती है। राजेंद्र प्रसाद जी जाना चाहते थे तो नेहरू जी मना कर रहे थे, सेकुलरिज्म की बिना पर ये चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि जब आप कोई बात कहते हैं उसके साथ कुछ तथ्य तर्क जुड़ते हैं तो जनता को समझ में आता है। नरेंद्र मोदी वहां राजनीतिक वजहों से भले आज न गए हों, लेकिन जब वहां खड़े होंगे, बात करेंगे, तो लोगों को ये सारी बातें ध्यान में आएंगी। और एक बात मैं जरूर कर दूं, पहले से ही वो न्यायालय में क्या होगा, ज्ञानवापी का या जन्मभूमि का, लेकिन पहले से ही योगी सरकार बहुत ज्यादा विकास के कार्यक्रम वहां चला रही। बिल्कुल। चलिए, जो प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तब उस कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन आज राजस्थान में प्रचार में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के एक नेता के बारे में बोला। कांग्रेस के एक नेता ने रेप के मामलों पर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताया था। प्रधानमंत्री ने इसकी बात करते हुए क्या कहा है, आज आपको दिखाते हैं। गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। शांति धारीवाल जो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं इस सरकार के, उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और अपनी हर सभा में करते हैं, और इसको लेकर अपना टेम्पो लगातार वो बढ़ाते जा रहे हैं। यानी इस विषय को और ज्यादा बड़ा मुद्दा वो बनाना चाहते हैं इस चुनाव के अंदर। अब तो खैर आज आखिरी दिन है, तो आज उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आप सजा दीजिए। शांति धारीवाल ने बात कही थी, आज वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत की तमाम कोशिशों की वजह से उनको टिकट मिला, ये बात सच है। ये हड़ौती के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा थी जहाँ पे उन्होंने ये बोला है। और हड़ौती का जो क्षेत्र है उसमें 17 लगभग सीटें हैं उस साइड पर जहाँ पे ये थे प्रधानमंत्री, और उसमें से बीजेपी जो है हमेशा वहाँ से अच्छा करती आई है। वहाँ से ही वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, वहाँ से ही ओम बिरला हैं, वहाँ से ही भैरव सिंह शेखावत थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ जो है बीजेपी के रहे हैं और उस कारण वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का। और वहाँ पर शांति धारीवाल भी उसी इलाके से हैं। तो वो प्रधानमंत्री वहाँ पर जो महिलाएं हैं खास तौर से, जो कि इस वक्त लग रहा है कि वो बीजेपी के बिल्कुल साथ खड़ी हुई हैं, राजस्थान की महिलाएं, और राजस्थान का जो क्रिमिनल जो इस वक्त आंकड़े हैं वो भी ये दिखाते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो है किस तरह से अपराध वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह से अपराध को लेकर जो इनसेंसिटिव वहाँ पे कांग्रेस सरकार दिखाई देती है। तो उन सब के कारण प्रधानमंत्री ये इशू जो है उन्होंने सबके आगे रखा।